हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो वीडियो होने वाली है ये 5th सेमेस्टर की होने वाली है, बीकॉम ऑनर्स की। और ये जो आपका सब्जेक्ट है जिसका नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर आपके पास भी ये सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर दिखाने वाली हूँ। एंड ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्कूल में मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन पेपर ज़रूर देख लेना चाहिए। एंड ये आपके एग्ज़ाम से पहले मैं आपको शो करवा रही हूँ, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना, ठीक है। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये 90 मार्क्स का है, 3 घंटे के लिए आपको दिया जाएगा। आप आराम से वीडियो को पॉज करके भी सारे क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। एंड यहाँ आप ये थोड़े से इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आपको जो मार्क्स होंगे, यानी हर क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो कितने होने वाले हैं एंड कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एंड इंग्लिश और हिंदी में आप इनका जो उत्तर है वो दे सकते हैं। इन सभी जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये सारी जो बेसिक चीज़ें होती हैं ये आपको इंस्ट्रक्शन में पता चल जाती हैं। एंड ये इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ हिंदी में भी दे रखे हैं, तो इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ना एग्ज़ाम स्टार्ट करने से पहले। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है एंड इसका बी पार्ट है। एंड इसकी चॉइस में आपको A एंड B दोनों देखने को मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ सारे ही क्वेश्चन जो हैं वो चॉइस वाले मिल जाएंगे। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, तो आप जो क्वेश्चन चाहें वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। एंड यहाँ थोड़ा सा डाटा दे रखा है आपको और उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है। एंड इसकी चॉइस में आपको अनदर क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है। ये आपके अनदर क्वेश्चन हो जाते हैं इसकी चॉइस में, जिससे रिलेटेड ये डाटा है एंड इसी से रिलेटेड आपसे ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद में ये उसी क्वेश्चन के सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं जो आपके डाटा के बेस पर हैं। जो आपको डाटा दे रखा था उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है एंड ये 3 का बी पार्ट हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। उसके बाद में ये आपके चॉइस वाला अनदर क्वेश्चंस हो जाता है, यानी और या ये कहूँ अथवा वाला ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाता है, जिसको भी आप चाहें, जो भी आपको ईजी टू अंडरस्टैंड हो वो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड यही पैटर्न आपके अपकमिंग जो एग्ज़ाम है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। एंड ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का ये ए पार्ट है, जहाँ आपको थोड़ा सा डाटा दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर बी हो जाता है एंड इसमें भी आपको डाटा देखने को मिलता है। एंड इसी से रिलेटेड आपको फिर यहाँ क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ये इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। ये थर्ड क्वेश्चंस हो जाता है इसी से रिलेटेड। एंड इसकी चॉइस में आपको ए एंड बी पार्ट देखने को मिल जाता है। बी पार्ट में आपको डाटा देखने को मिलेगा एंड इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिल जाएंगे। एंड उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का भी ए एंड बी पार्ट आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। एंड बी पार्ट के भी यहाँ आपको थोड़ा डाटा देखने को मिलेगा, फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं या जो इन्फॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में ये आपका चॉइस वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं, यानी अथवा वाले में, जिसमें आपको ए एंड बी पार्ट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपका जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसका भी पैटर्न होने वाला है, तो आपको पैटर्न भी ध्यान में रखना है। एंड यहाँ आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में ये आपका हिंदी में स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो इस क्वेश्चन पेपर को हिंदी में अटैम्प्ट करेंगे, तो ये उनके लिए ए क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट या का पार्ट, फिर यहाँ खा पार्ट हो जाता है एंड इसके अथवा में का और खा दोनों दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद में ये आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो जाता है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाता है एंड यहाँ आपकी जो डाटा था, जो आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी देखने को मिला था इंग्लिश में, वो डाटा हो जाता है, ठीक है। इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। फिर उसके बाद में आपको इसकी चॉइस में का एंड खा देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ये इसकी चॉइस हो जाती है। इसी की चॉइस में जो आपको डाटा दे रखा है उसी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है, जो हमने अभी इंग्लिश में भी देख लिए थे। उसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का भी का पार्ट, ठीक है। ये हमारा का पार्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का एंड ये हमारा खा पार्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का है। एंड इसी में आपको थोड़ी सी डाटा दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग ये आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद ये अथवा वाला क्वेश्चन हो जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। अथवा में ये पूरी ही सारणी आपको दे रखी है, इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, ठीक है। ये आप
के जो क्वेश्चंस हैं वो हो जाते हैं जो आपकी आरेख है या सारणी है उसी से रिलेटेड ये सारे आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। उसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का भी ये आपका ए पार्ट हो जाता है। ए पार्ट में भी आपको सारणी दे रखी है, फिर उसी से रिलेटेड जो प्रश्न है जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद में ये आपका खा पार्ट हो जाता है। एंड खा पार्ट में भी आपको ये सारणी देखने को मिलती है। बेसिकली यहाँ आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एंड उनमें से आपको चॉइस भी मिलेगी। आप या तो ये क्वेश्चंस कर सकते हैं वरना अथवा वाले क्वेश्चंस का खा के साथ जा सकते हैं। तो ये हमारा का हो जाता है। उसके बाद में यहाँ आपको खा क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है। ये हमारा खा क्वेश्चन हो जाता है एंड ये सारणी के साथ में इससे रिलेटेड जो प्रश्न है वो देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का ये का पार्ट है एंड ये खा पार्ट हो जाता है। ठीक है, खा पार्ट में भी आपको ये सारणी देखने को मिलती है जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड इसकी चॉइस में ये कहूँ इसके अथवा में अनदर क्वेश्चन हो जाता है, जैसे कि ये का पार्ट हो जाता है। उसके बाद में ये खा पार्ट हो जाता है। तो जो का पार्ट है वो आपका 4 मार्क्स का हो जाता है एंड उसके बाद में अगर खा पार्ट की बात करें तो ये 14 मार्क्स का हो जाता है। सभी के खा पार्ट जो हैं वो आपको 14 मार्क्स के देखने को मिल जाएंगे। एंड यहाँ जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो पूरा ही कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, अच्छे से आपने इन्हें रीड आउट कर लिया होगा, क्योंकि देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो रिपीटेड होने की कगार पर होते हैं या ये कहूँ जो रिपीटेड हो सकते हैं, इसीलिए आपको क्वेश्चन पेपर देखना चाहिए। एंड सेकंड रीज़न ये होता है क्वेश्चन पेपर देखने का कि आपको पैटर्न पता चल जाता है, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस अलग हो सकते हैं लेकिन पैटर्न तो सेम ही होता है। इससे क्या एक तरह से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि इस टाइप से क्वेश्चन हो सकते हैं और ये पैटर्न होगा कि आपको इतने क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से इस तरह से आपसे क्वेश्चन लिखवाए जाएंगे, इस तरह से आएंगे और ये लैंग्वेज होगी। ये जो पैटर्न्स होते हैं ये आप देख सकते हैं और इनके बिहाफ पर आप अपनी जो स्टडी है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि आप अच्छे नंबर गेन कर पाएँ। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है या कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको आंसर दे दूँगी। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। एंड मेरी इंस्टाग्राम आईडी, मेरा टेलीग्राम ग्रुप एंड मेरा टेलीग्राम चैनल, इन सभी का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। एंड मैं आपको पढ़ाती भी हूँ विद बेसिक्स, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो आपके नेक्स्ट सेमेस्टर हो आप उस सेमेस्टर में पहले से प्रिपेयर रह सकें और अपनी जो तैयारी है वो शुरू से कर सकें। ठीक है, चलिए फिर आप खुद भी सब्सक्राइब करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना एंड उनसे भी सब्सक्राइब करवाना। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।